अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाअल्लाह हम लोग तख्ती नंबर 13 को पढ़ेंगे। ठीक है, तख्ती नंबर 12 तक की हम लोगों की पूरी मुकम्मल वीडियो आ गई है। हम लोग पूरा तख्ती नंबर 12 तक, लेसन नंबर 12 तक पूरा पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं जाके आप लोग तख्ती नंबर 12 की पूरी मुकम्मल वीडियो 2 पार्ट में है, आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज इंशाअल्लाह हम लोग क्या पढ़ेंगे? तख्ती नंबर 13। तख्ती नंबर 13 में क्या है? तख्ती नंबर 13 में है तशदीद। तशदीद किसे कहते हैं ये तो आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तशदीद बहुत मशहूर है। तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं, ये सब कोई जानता है। ठीक है, कि तशदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको तशदीद के बारे में नहीं पता। ठीक, तशदीद को कैसे पढ़ते हैं, तशदीद क्या होता है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें। ठीक है, तो ये क्या है? तशदीद। तख्ती नंबर 13 तशदीद। तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। आप लोग ये तो जानते होंगे कि तशदीद को 2 बार पढ़ते हैं। ठीक, लेकिन 2 बार कैसे पढ़ते हैं, ठीक है, ये मैं आप लोगों को पढ़ के बताऊंगा। अभी क्या कह रहा है? तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी एक तरह की सख्ती होती है। जब तशदीद वाले हर्फ को हम लोग कुरान शरीफ में पढ़ते हैं तो एकदम सख्त आवाज से, ठीक है, पढ़ेंगे। जैसे कि हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा, ठीक, इब्बा, उब्बा, इस तरह। फिर क्या कह रहा है? नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। गुन्ना इक्फा क्या होता है ये मैं आप लोगों को तख्ती नंबर 10 का बताया हूं। अभी 23-24 में भी गुन्ना और इक्फा वाला कायदा है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 9 और तख्ती नंबर 13 में क्या है? नून और मीम कह रहा है, नून और मीम के ऊपर तशदीद वाले हर्फ के ऊपर, जैसे कि नून और मीम के ऊपर ये तशदीद ना, इसको कहते हैं तशदीद, इसको बोलते हैं तशदीद। ठीक है, दिख रहा ना आप लोगों को? तो नून और मीम के ऊपर तशदीद हो, ठीक है, तो गुन्ना होगा। नाक में थोड़ी देर आवाज को रोकना गुन्ना कहलाता है। गुन्ना की मिकदार 1 अलीफ है। ये तो मैं आप लोगों को तख्ती नंबर 10 में ही बता दिया था कि गुन्ना क्या होता है, कितनी देर तक गुन्ना किया जाता है। ठीक, तो ये तख्ती नंबर 10 में मैं आप लोगों को बताया था। अब तशदीद को पढ़ते कैसे हैं, ठीक है, आइए मैं आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ। तो आप लोग अपनी अपनी बुक खोलें और ये याद रखें कि नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना होगा। ठीक, आप लोग अपनी बुक खोलें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग उंगली रख के मेरे साथ साथ पढ़ें। ठीक, तो इसको कैसे मिलाएंगे तशदीद वाले हर्फ में? जैसे कि सबसे पहले बता दूं, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो, ठीक, यानी बा के ऊपर तशदीद है, जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़ते हैं। ठीक, और जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको पीछे वाले हर्फ से मिला के पढ़े और एक बार उसको खुद पढ़े। ठीक, जैसे कि हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, क्या हो जाएगा? अब बा। ठीक, हमजा बा जबर अब, बा जबर बा, अब बा, बिल्कुल अब बा, बिल्कुल खींचना नहीं है। ठीक है, अब बा, क्योंकि उसके ऊपर हरकत है, जबर भी तो है। फिर क्या? हमजा बाजेर इब, बा जबर बा, क्या होगा? इब्बा, क्या है? इब्बा। फिर क्या? हमजा बा पेश उब, बा जबर बा, क्या होगा? उब्बा। ठीक है, फिर क्या है? हमजा बा जबर अब, बा जेर बी, क्या होगा? अब भी, सख्ती से, अब भी, ऐसे नहीं, अब भी, एकदम सख्त आवाज से। ठीक है, फिर क्या है? हमजा बाजेर इब, बाजेर बी, इब बी। ठीक, फिर क्या है? हमजा बापेश उब, बाजेर बी, उब बी। हमजा ताजबर अत, ताजबर ता, अत
ता, हमजा ताजेर इत, ता जबर ता, इत ता, ठीक है। हमजा ता पेश उत, ता जबर ता, क्या होगा? उत ता। हमजा ता जबर अत, ताजेर ती, अत ती, ठीक है। फिर क्या है? हमजा ताजेर इत, ताजेर ती, क्या होगा? इत ती, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सख्त आवाज से पढ़ेंगे। हमजा तापेश उत, ताजेर ती, उत ती। फिर क्या है? हमजा जीम जबर अज, जीम जबर जा, अज जा, ठीक है। हमजा जीम जेर इज, जीम जबर जा, इज जा, ठीक है। हमजा जीम पेश उज, जीम जबर जा, क्या होगा? उज जा, ठीक है। फिर क्या है? हमजा जीम जबर अज, जीम जेर जी, क्या होगा? अज जी। हमजा जीम जेर इज, जीम जेर जी, इज जी। हमजा जीम पेश उज, जीम जेर जी, क्या होगा? उज जी, ठीक है। क्या होगा? उज जी, ठीक। ये हो गई इसकी हिज्जे। हम लोग आज सिर्फ ये 3 लाइन हरकत वाला पढ़ेंगे, उसके बाद कल ये तनवीन वाला कल पढ़ेंगे। फिर उसके बाद, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ तक पढ़ेंगे ये 3 लाइन। तो 3 लाइन पढ़ेंगे 3 दिन तक हम लोग, यानी एक लेसन को हम लोग 3 दिन तक पढ़ेंगे, ठीक है, 3 पार्ट करके। तो हम लोग ये समझ गए आज कि तशदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है, यानी तशदीद वाला जिस हर्फ के ऊपर तशदीद हो उसको सख्त आवाज से बोलते हैं, सख्त आवाज से पढ़ते हैं, ठीक है। और नून और मीम के ऊपर तशदीद हो, यहाँ देखिए लिखा भी है, नून और मीम पर तशदीद हो तो गुन्ना होगा, ठीक है, सिर्फ नून और मीम के ऊपर। अब जब आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को नून और मीम भी मिलेगा तशदीद वाला हर्फ, तो वहां पे गुन्ना होगा, ठीक है। ये हो गई इसकी हिज्जे। आइए हम लोग एक बार इसका मतन पढ़ लेते हैं सख्त आवाज के साथ। कैसे? अब बा, ठीक, इब्बा, उब्बा, अब बी, ठीक, इब्बी, उब्बी, ठीक है। अत्ता, इत्ता, ठीक है। उत्ता, ठीक है। अत्ती, इत्ती, उत्ती, ठीक। सख्त आवाज से पढ़ेंगे एकदम। फिर क्या है? अज्जा, इज्जा, उज्जा, ठीक। अज्जी, इज्जी, उज्जी, ठीक है। ये हो गई मतन। आइए एक बार फिर मतन पढ़ते हैं। अब्बा, ठीक, इब्बा, ठीक है, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी, ठीक। अत्ता, इत्ता, उत्ता, ठीक। फिर क्या है? अत्ती, इत्ती, उत्ती, अज्जा, इज्जा, उज्जा, अज्जी, इज्जी, उज्जी, ठीक। ये हो गया इसका मतन। तो आप लोग खूब अच्छे से हिज्जे करें पहले, ठीक, हिज्जे हो जाए फिर आप लोग मतन पढ़ेंगे।
और इस सबक को ये 3 लाइन को आप लोग आसान नहीं समझिएगा। आसान समझेंगे तो आप लोग इसको, ठीक है, फिर भूल जाएंगे। तशदीद वाला बहुत मेन सबक होता है, तशदीद का इस्तेमाल बहुत होता है और लोग उसको हमेशा गलत करते हैं। जब तक आप लोग तशदीद के बारे में, ठीक है, पूरी बात जान ना ले कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है, कहाँ मोटा पढ़ते हैं कहाँ बारीक पढ़ते हैं, इसमें ये भी अभी आएगा। ठीक, तो आप लोग तब तक इसको आसान नहीं समझिएगा। ठीक है, तो इसकी खूब अच्छे से पहले आप लोग हिज्जे मश्क करें, फिर उसके बाद जब हिज्जे हो जाए तो फिर मतन पढ़ें। ठीक है, इंशाअल्लाह हम लोग कल ये 3 लाइन तनवीन वाला, फिर उसके बाद 3 लाइन हम लोग ये नीचे वाला पढ़ेंगे, तनवीन हरकत, ठीक है, सब पढ़ेंगे दोनों मिक्स। ठीक है, तो हम लोगों का आज हम लोग क्या पढ़े हैं, तख्ती नंबर 13 तशदीद। ठीक है, तो आप लोग इसकी खूब अच्छे से मश्क करें। तो ठीक है, आज हम लोग तख्ती नंबर 13 पढ़ चुके हैं। तख्ती नंबर 13 में हम लोग आज नई चीज जाने हैं कि नई चीज हम लोगों को पता चली है, नून और मीम। नून मीम क्या होता है, यकीनन आप लोग नहीं जाने होंगे कि तशदीद वाले हर्फ के ऊपर, अगर तशदीद वाले मीम और नून के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, ये आप लोग नहीं जानते होंगे। तशदीद को 2 बार पढ़ा जाता है, ये सब लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन ये नहीं जानते होंगे कि नून और मीम के ऊपर तशदीद हो तो गुन्ना के साथ पढ़ते हैं। गुन्ना क्या होता है, गुन्ना जानने के लिए आप लोगों को तख्ती नंबर 10 की पहले वीडियो देखना पड़ेगा। तख्ती नंबर 10 क्या है, इख्फा। इख्फा क्या होता है, इख्फा गुन्ना सेम ही होता है। ठीक है, तो आप लोगों को गुन्ना जानना है तो आप लोग तख्ती नंबर 10 की जाके वीडियो देखें। लेकिन पहले आप लोगों का इसका हिज्जे करना है, फिर इसका मतन पढ़ना है। ठीक है, 2-3 दिन तक, फिर उसके बाद हम लोग कल इसको पढ़ेंगे तनवीन वाला। ठीक है, 2 ज़बर के साथ तशदीद के साथ हम लोग तनवीन को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर परसों इसको पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोगों का धीरे धीरे माशाअल्लाह तख्ती नंबर 13 तक सबक तक, लेसन नंबर 13 तक सबक हम लोगों का पूरा मुकम्मल हो गया है। ठीक है, हम लोगों को सिर्फ तख्ती नंबर 28 तक पढ़ना है। कहाँ तक, तख्ती नंबर 28, इसमें से हम लोगों का 13 हो गया है। ठीक, माशाअल्लाह आज 13 हो गया है। तो जो जो कुरान सीख रहा तो वो कोशिश करे कि अगर कुरान सीखना है उसको तो तख्ती नंबर 1 लेसन नंबर 1 से सारी वीडियो देख ले। 10 मिनट की वीडियो रहती है, 10 मिनट की वीडियो अगर आप लोग देख लेंगे तो कुरान आप लोगों की एकदम दुरुस्त, तजवीद क्या होता है ये आप लोग जान लेंगे। ठीक है, तो आप लोग खूब अच्छे से इसकी मश्क करें, इंशाअल्लाह हम लोग कल आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर भी। अस्सलामु अलैकुम।